प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो बनास नदी को कहा जाता है वन की आशा नदी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बनास नदी है, जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और ये राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी है? तो एकमात्र ये लूनी नदी है, जिसका उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है और ये अरावली के पश्चिमी दिशा में बहने वाली एकमात्र नदी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थल है? तो खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद जिला है बनास नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, बेड़ज नदी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है, बेड़ज नदी को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बेड़ज, बनास और मेनाल का त्रिवेणी संगम होता है। तो ये बिंगोदी भीलवाड़ा में होता है, बेड़ज, बनास और मेनाल का त्रिवेणी संगम में। अगला प्रश्न है, निम्न में से डेबर झील नाम है? तो ये राजसमंद झील का नाम है, डेबर झील, जिसको महाराजा राज सिंह के द्वारा गोमती नदी का पानी रोककर बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य में पारंपरिक और विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण और संवर्धन करने के लिए और उनके विकास हेतु उद्देश्य से स्थापित संस्था है। तो इसके लिए भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, राजस्थान साहित्य अकादमी स्थित है? तो ये आपके उदयपुर में स्थित है, राजस्थान साहित्य अकादमी। अगला प्रश्न है, जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? तो ये राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा किया जाता है, जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन। अगला प्रश्न है, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये आपके बहरोड़ी, मंडावरी और कोटपुतली क्षेत्र में बोली जाती है अहिरवाटी बोली। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है? तो चारण साहित्य है, जो कि राजस्थानी भाषा का समृद्ध साहित्य है। अगला प्रश्न है, मरु भाषा को ही कहा जाता है? तो इसे ही मरुवाणी या मारवाड़ी कहा जाता है, मरु भाषा को। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में खारे पानी की झील है? तो ये आपके लूणकरणसर झील है, जो कि आपके खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था? तो G.A. ग्रियर्सन था, जो कि बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान था।